नगर पालिका परिषद मलाजखंड का विवादों के साथ चोली दामन का रिश्ता नजर आ रहा है। राजस्व के मामले में धनी यह नगर पालिका विवादों में रहकर सुर्खियां भी खूब बटोरती है। एक बार फिर तानाशाही व धांधली के गंभीर आरोपों की वजह से नगर परिषद प्रशासन चर्चा में आ गया है। जनप्रतिनिधियों व सरकारी अमले की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह अंकित हो गया है। एक फायरमैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें नगर पालिका प्रशासन की पोल खोली गई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार स्वामी। आइए आपको भी सुनाए पूरी कहानी फायरमैन कृष्ण कुमार स्वामी की जुबानी। मेरा प्रोफेशन नगर पालिका परिषद मलाजखंड में फायरमैन का है। मैं एक फायर फाइटर हूं। मैंने भोपाल से इंडियन इंस्टीट्यूट से फायर का प्रशिक्षण लिया है। इसी की वजह से मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। तो साहब, आज हमें संविधान पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। 10 बिंदु जिन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है: सॉवरेनिटी, सोशल रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, इंडिविजुअल राइट्स, डिग्निटी ऑफ विजुअल एंड इंटीग्रिटी। अब मुझे संविधान की ये 10 बिंदुओं की चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि इस नगर पालिका में संविधान की हत्या हो रही है। और हत्या करने वाले कौन हैं? यहाँ के अधिकारी। जो प्रदीप एस मिश्रा है, जो जबलपुर नगर निगम में है, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके द्वारा एक प्राइवेट कंपनी की तरह इसे चलाया जा रहा है। अभी जब सारा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है, ऐसी स्थिति में लक्ष्मण सिंह सारस द्वारा, जो यहाँ मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, इनके द्वारा अमरलाल पंचेश्वर, जो बंजारी टोला निवासी हैं, चैनलाल मराठे, पुंगार निवासी हैं, और समेलाल, ये यहीं आसपास का निवासी है। तो जब सारे लॉकडाउन में सभी लोगों को अपने घर पे रहने की हिदायत दी गई थी, ऐसी स्थिति में इन सभी को इनके घर में गुलामी करने भेजा गया है। मतलब गुलामी तो यहाँ बरसों से चल रही है। सिस्टम ये है कि 2 महीने के लिए 3 लोग जाते हैं, वहाँ इनके रहने की व्यवस्था कर दी गई है। तो 24 घंटे इनसे कई प्रकार के काम लिए जाते हैं: हाथ पैर दबवाना, मालिश करवाना। इनके बच्चे द्वारा भी बहुत अभद्रता की जाती है इन लोगों के साथ। इनकी जो वाइफ है, उसके द्वारा भी ये लोग प्रताड़ित होते हैं। मतलब इनका सभी प्रकार का शोषण हो रहा है। अब मैं इतने दम पे ये सब चीज़ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं लगातार इन लोगों के कांटेक्ट में हूँ। कल तक इनसे मेरी कंटिन्यू बात होती रही है। इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और ये इतने परेशान हैं, किसी भी प्रकार से अपना परिवार चलाने की मजबूरी में ये लोग इस प्रकार से इनके घर में काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि क्या इन लोगों के लिए संविधान के नियम बदल दिए गए हैं क्या? इन लोगों को 24 घंटे के लिए 2 महीने के लिए रखा जाता है। जब ये लोग आते हैं तो इनके बाद फिर दूसरे लोगों को पहुंचाया जाता है। ऐसा क्रम चलते रहता है। संविधान कहता है कि आप किसी से 8 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकते, लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी है।
2 महीने तक 24 घंटे के लिए, जब फिर ये आएंगे 2 महीने छुट्टी मारेंगे, फिर 3 लोग जाएंगे। ऐसा इनका क्रम चलता रहता है। और ऐसा नहीं, इनकी सप्लाई इनके ससुराल में भी की जाती है। शायद सतना का इनका ससुराल है। तो इन लोगों से मेरी कंटिन्यू बात हो रही है। ये लोग भी वहाँ से आज़ाद होना चाह रहे हैं। मैं जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सब से मेरी अपील है कि यदि आप इन 3 लोगों को इस जगह से मुक्त करवाने में कामयाब हो गए तो ये समझ लीजिए कि नगर पालिका में जो इतने लोग गुलामी कर रहे हैं ये भी धीरे धीरे यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। इनका इंडिपेंडेंस डे अब चालू होगा। आपको यह भी बताना जरूरी है कि इस तरह के गंभीर आरोप पूर्व में भी लग चुके हैं, किंतु कार्रवाई का डंडा नहीं चला, बल्कि मामले को लालच व डर दिखाकर दबाया जा चुका है। शिकायत होती है, तूल भी पकड़ता है, लेकिन उसी तेजी से मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी जाती है। अंदर इतनी तिलमिलाहट क्यों है? पिछले महीने मेरी ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी थी। मैंने पूरी ड्यूटी किया था। 3,900 रुपये मेरा पेमेंट बनाया गया। तो मुझे भी आर्थिक रूप से इनके द्वारा हानि पहुंचाई गई, जबकि सारे देश में मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा कर रखी है कि किसी भी व्यक्ति की पेमेंट किसी भी प्रकार से काटना नहीं है। और मुझे संदेश भेजा गया कि आप मतलब 22 तारीख को ड्यूटी पे आइए। मैंने इन्हें अवगत करवाया था कि मेरा स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। मेरे आसपास बहुत सारे लोग बाहर गए हुए थे कमाने के लिए, तो मुझे निर्देशित किया गया था कि आप सेल्फ आइसोलेट रहिए। आपको सर्दी, खांसी, बुखार, इन सब चीज़ों की तकलीफ़ है, इसका मेरे पास डॉक्यूमेंटल एविडेंस है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप बहानाबाजी कर रहे हैं, आपको काम से हटाया जा रहा है, आप भागो यहाँ से। यानी ये जो मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में अपने विचार अभिव्यक्त करने की, उस स्वतंत्रता का भी ये लोग हत्या कर रहे हैं। और इक्वालिटी, जो समानता का अधिकार है, वो तो यहाँ है ही नहीं। यदि कोई पार्षद का लड़का है या कोई यहाँ के नौकरी पेशा व्यक्ति का लड़का है, वो यदि नौकरी ना भी करे, सिर्फ साइन करे तो चलता है। इनको सिर्फ साइन करना है और इनकी पेमेंट पूरी बननी है। तो यहाँ समानता का अधिकार कैसे ख़त्म हो जाता है? क्या ये लोग शासन, प्रशासन और संविधान से बड़े हैं क्या? मीडिया इन पर क्यों फोकस नहीं कर रही है? मीडिया के जो आसपास के जो लोग हैं वो भी इनसे बंधे हुए हैं। महीने में आते हैं, जो भी इनको मिल गया खाने पीने 10-20 हज़ार, 5,000 लेके चले जाते हैं। ऐसे ही इनकी कहानी चलते रहती है। तो साहब, मेरी रिकॉर्डिंग झूठ नहीं बोल सकती। जो मेरी इनसे बात हुई है कंटिन्यू। और दूसरा चीज़, इनका जो कॉल लोकेशन होगा, है ना, ये सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं। बाकी मोबाइल एक ऐसा हथियार है जो अपनी सच्चाई खुद बताएगा कि ये कितने दिनों से वहाँ पड़े हुए हैं। और नगर पालिका का ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जिस काम को करने के लिए यहाँ के सीएमओ श्री लक्ष्मण सिंह सारस द्वारा इनको वहाँ इस प्रकार से बंधक के तौर पे रखा गया है? ये ऐसा जबलपुर में कौन सा पहाड़ उखाड़ रहे हैं? जब सारे देश में लॉकडाउन का पालन हो रहा है, तो लॉकडाउन का कानून जो धारा 144 है, क्या इन पे लागू नहीं हो रही है क्या? क्या बिना गुलामों की ज़िंदगी जीने की आदत नहीं है क्या? एक गिलास पानी निकाल के पीने की आदत नहीं है क्या?
अरे मिश्रा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुझे। तूने जो इसको प्राइवेट कंपनी बना के रखा है ना, अब मेरे जैसे कई युवा सामने आएंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो तूने नगर पालिका को जिस गुलामी के अंधेरे में तूने डुबो के रखा है, उस अंधेरे से उबारने के लिए हर पढ़े लिखे युवा को आवाज़ उठानी होगी। इस मामले को भी दबा देने की पूरी आशंका है। चर्चा के दौरान कृष्ण कुमार स्वामी के द्वारा बताया गया कि जब से उनके द्वारा यह वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया गया, लगातार उसे डिलीट कर खंडन करने का दबाव बनाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि जहां चाहो वहां ड्यूटी करो, लेकिन खंडन करके एक वीडियो जारी कर दो जिसमें कह दो कि टाइफाइड की वजह से मेरा दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, मैं अपने होश हवास में नहीं था, इसलिए यह सब बोल गया। जो हमारा नगर पालिका है, अभी तो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इसे चलाया जा रहा है। बाकी क्या है, इनके नाक के नीचे क्या हो रहा है ये जान नहीं पा रहे हैं। सुना है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं और छोटे बड़े का भेद नहीं करते। तो एसडीएम सर से मेरी अपील है, जो ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी जो यहाँ चल रही है, कृपया इस अंधे कानून को यहाँ से ख़त्म करेंगे। बस इतना ही कहूँगा। देखना भी है कि इन गंभीर आरोपों पर अब सरकार के जवाबदार अधिकारी क्या कदम उठाते हैं, मामले का क्या हल निकालते हैं।